जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल बेस्ट स्टडी जीके में। साथियों, जैसा कि आज हमारा 5 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था ऑलमोस्ट वो ओवर हो चुका है साथियों, जिसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे साथियों। तो उन्हीं क्वेश्चनों का हम आज की इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं साथियों। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो साथियों, चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज जो 5 नवंबर का ऑलमोस्ट फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था ऑलमोस्ट वो ओवर हो चुका है साथियों। तो इसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे, तो उन्हीं क्वेश्चनों का हम एनालिसिस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं साथियों। जितने भी हमें क्वेश्चन मिले हैं उन्हीं क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो हमें जो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कि रोशन मिस्त्री ने किस एशियाई गेम में रजत पदक को जीता था। तो इन्होंने टूर्नामेंट खेल में जो है रजत पदक को जीता था। बात करें रोशन मिस्त्री की, तो इन्होंने साल 1951 के एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित हुए इस टूर्नामेंट में महिलाओं की 100 मीटर और 400 मीटर रिले में पदक जीता था। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली रोशन मिस्त्री पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके सेकंड शिफ्ट या तो फिर आने वाली शिफ्टों में ज़रूर ये पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं। पहले एशियाई खेल में बात करें तो पहले एशियाई खेलों में भारत ने 51 पदक जीते थे और 15 स्वर्ण पदक जीते थे और 16 रजत जीते थे और 20 कांस्य जीते थे। तो ये भी फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है, सारे फैक्ट को। तो ये भी सारे शामिल थे। भारत जापान के बाद ये भी फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है कि भारत जापान के बाद पदक तालिका में दूसरे स्थान पे था। यदि पूछ ले पहले स्थान पे पदक तालिका में कौन था, तो वो जापान था और दूसरे पदक तालिका की बात करें तो भारत था। तो आई होप आप लोगों को क्लियर पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था साथियों कि पीएम मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है। तो यह इन सारे राज्यों से संबंधित है। आपके ऑप्शन में इनमें से कोई एक राज्य दिया होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। गुजरात है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य जो हैं पीएम मित्र योजना से संबंधित हैं। तो इसकी बात कर लें तो प्रधानमंत्री जो हैं, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड जो हैं एक्सटाइल जो हैं जी रीजन एड अप्रैल, मतलब पीएम मित्रा जो योजना है इससे जुड़ी जानकारी। पीएम मित्र योजना से जुड़े संपर्क में कई राज्य बनाए जाएंगे, जो कि आपको बता देते हैं कि तमिलनाडु एक राज्य हो गया, दूसरा गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आगे महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ये सारे राज्य हैं जो पीएम मित्र योजना के तहत 7 सालों में 7 पार्क बनाए जाएंगे। तो 7 पार्क बनाए जाएंगे इन सारे राज्यों में साथियों। इन पार्कों के निर्माण में 4,445 करोड़ का खर्च आएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो ऑलमोस्ट आप लोगों को ये मालूम होगा कि कथकली हमने अपनी कई वीडियो में आप लोगों को बताया भी है कि कथकली जो है केरल राज्य से संबंधित नृत्य है। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली के बारे में कुछ खास बातें भी हमने डाली हैं इस वीडियो में, जो कि इस क्वेश्चन में कथकली केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है साथियों। यह एक शैली बुद्ध नृत्य
और है जिसमें नाटक, नृत्य, संगीत और अष्टयाम के तत्व शामिल हैं। कथकली शब्द दो मलयालम शब्दों से मिलकर बना है। कथा प्लस अर्थ, इसका अर्थ कहानी होता है, कथा का मतलब, और कली का मतलब अर्थ होता है प्रदर्शन करना या तो प्रदर्शन होना। कथकली में कलाकार ना तो संवाद बोलता है और ना ही गीता गाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था हमारे इस आज के फर्स्ट शिफ्ट में कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी की बात करें तो यह पूर्वी और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ये आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। बात करें भारत में लेटराइट मिट्टी इन जगहों पर पाई जाती है: तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों और निचले क्षेत्रों में, कर्नाटक के गुर्ज जिले में पाई जाती है ये मिट्टी। बात करें केरल के चौड़े समुद्री तट पर, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में पाई जाती है, और पश्चिम बंगाल के बेसाइड और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच ये मिट्टी पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा के पठारों के ऊपरी भागों में पाई जाती है और यह मध्य प्रदेश में खासकर पाई जाती है। तो ये सारे फैक्ट को आपको बिल्कुल अपने दिमाग में स्टोर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि ऑटोबायोग्राफी जो है जस्टिस किसकी आत्मकथा। ये साथियों हमें ठीक सही तरीके से ये इसका मतलब क्वेश्चन नहीं मिल पाया, तो यही होगा। तो इसका राइट आंसर रंजन गोगोई हो जाएगा। जस्टिस फॉर द जज ए ऑटोबायोग्राफी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य रंजन गोगोई की आत्मकथा है। यह किताब रूपा प्रकाशन भारत ने प्रकाशित की है साथियों। इसको हमें फैक्ट याद करना है कि 8 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुई थी ये किताब। तो ये फैक्ट को हमें याद करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपके एग्ज़ाम में? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था केंद्रीय सत्कर्ता जो है आयुक्त 2023 में कौन थे। तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव थे। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जिन किन्हीं छात्रों ने राइट आंसर दिया होगा उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि कथकली जो कथक में संदीप नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे मिला था। तो सुनैना हजारीलाल को ये पुरस्कार मिला था। तो सुनैना हजारीलाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनरल काउंसिल ने भारत में 2022 और 23 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जिसे हम अकादमी पुरस्कार से नाम से जानते हैं, इसके लिए संगीत, नृत्य, संगम मंच जो होता है पारंपरिक लोक जनजातीय ऐसा संगीत, नृत्य और रंगमंच, कठपुतली और मंच कला में समग्री योगदान छात्रवृत्ति के क्षेत्र से 92 कलाकारों का भी चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा है। तो बिहार राज्य सबसे गरीब राज्य है। दूसरे स्थान पर है झारखंड है। दूसरे स्थान पर झारखंड है और पहले स्थान पर बिहार है। तो बिहार इसका राइट आंसर होगा। तो साल 2023 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक PMPI के मुताबिक जो है बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ 26.59% आबादी गरीब रेखा से नीचे है। वही जो है मेघालय दूसरे नंबर पर है। तो साथियों ऑलमोस्ट ये अपडेट हो गया होगा। मेरे ख्याल से झारखंड होना चाहिए था, लेकिन शायद अपडेट हो गया होगा तो ये मेघालय दूसरे नंबर पे आ गया होगा। तो मेघालय दूसरे नंबर पर है। नीति आयोग के मुताबिक बता दें साथियों आपको, नीति आयोग के मुताबिक जो है द्वारा जारी किए जाने वाले बहुआयामी गरीबी सूचकांक में गरीबी को कई पहलुओं से मापा जाता है। इसमें जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी 3 समान भारित जो है आयाम होते हैं। इन तीनों पहलुओं को दर्शाने के लिए भोजन, सेवा, स्कूल में उपस्थित स्कूली शिक्षा के साल पीने का पानी और स्वच्छता, आवास और बैंक खाते जैसे 12 चारों का इस्तेमाल किया जाता है।
और बात करें तो यह गरीबी की जटिलता जो है, गरीबी की जटिलता को समझने और गरीबी उन्मूलन के लिए नीति बनने में बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक अहम उपकरण है साथियों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों किस लिए ये सारे राज्य गरीबी स्तर पर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा गया था कि आत्माराम पांडुरंग ने किस सभा की स्थापना की है? तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा गया था कि संगम युग के कवियों की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा तमिल भाषा थी, तो तमिल भाषा इसका राइट आंसर होगा। जिन किन छात्रों ने तमिल भाषा पे टिक किया है उनका मैं कहूँगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि टेनिस में ड्रॉप शॉट का मतलब क्या होता है? तो टेनिस में ड्रॉप शॉट का मतलब यही होता है कि टेनिस में ड्रॉप शॉट का मतलब क्या होता है? तो ये गेंद को ड्रॉप शॉट का मतलब ये होता है कि गेंद को अंडर स्पिन के साथ नेट की ठीक ऊपर जो है पहुंचाना, ताकि वह मुश्किल से उछले। तो ड्रॉप स्टॉप को अक्सर ड्राइव की गति से माना जाता है। तो इसका मकसद यह है कि प्रतिद्वंदी जो कि बैक कोर्ट में सपाट पैर से पकड़ना होता है और जहां वह गेंद तक नहीं पहुंच पाता। तो इसका मतलब यही होगा कि गेंद को अंडर स्पिन के साथ नेट के ठीक ऊपर पहुंचाना, ताकि वह मुश्किल से उछले, यही होता है इसका मतलब। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपका राइट आंसर क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि ईस्टर किस धर्म से संबंधित है? तो ईस्टर धर्म ईसाई धर्म से संबंधित है। तो आपने ईसाई धर्म पर टिक किया होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मानव निर्मित फाइबर के उदाहरण क्या है? तो मानव निर्मित फाइबर के उदाहरण दो हैं। तो पहला नायलॉन है, दूसरा पॉलीएस्टर है। तो आपके ऑप्शन में इन दोनों में से किसी एक का होना अनिवार्य था, तो कोई एक था। तो आप लोगों को पता होगा कि आपने किस पर टिक किया है। तो नायलॉन और पॉलीएस्टर ये दोनों हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तो अवसादी चट्टानों का निर्माण टूटने से होता है अथवा अपक्षय से होता है। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, अपक्षय से होता है, टूटने अथवा अपक्षय से होता है। तो आपके ऑप्शन में टूटना दिया होगा, तो आपने टूटने पर टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? लास्ट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि हमें जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं हम उन सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस आपको अपने वीडियो में दे देते हैं। तो किशोरी अनमोलकर किस घराने से संबंधित है? तो ये जयपुर घराने से इनका संबंध है। तो जयपुर घराना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यदि आप लोगों का एग्ज़ाम था तो आप लोग कमेंट करिए, और बाकी के क्वेश्चन जो थे वो कौन कौन से क्वेश्चन थे साथियों, तो कमेंट करना ज़रूर से। अगर साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना है। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।